हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पहली क्लास है। आज से जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं 2025 में। अगर आपको जो है यूपी से बीएड करना है, किसी भी स्टेट से अगर आपको बीएड करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन कॉल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के, तीन प्रकार के, या दो प्रकार के, या चार प्रकार के? बताएंगे सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। 2025 में बीएड करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बताएंगे सब लोग, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहली क्लास है, प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज बना दूंगा तो आपको क्लासेस ढूंढने में आसानी रहेगी, परेशान भी नहीं होना पड़ेगा आपको। बताइए, पहले प्रश्न में मैं ज्यादा समय दूंगा, उसके बाद हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। सभी स्वर आपको पता होने चाहिए। बताइए सब लोग, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे लोग तीन प्रकार बता रहे हैं। उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मैथिली किस अपभ्रंश की बोली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथिली किस अपभ्रंश की बोली है? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, या सौरसेनी, या इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मैथिली किस अपभ्रंश की बोली है? ये है मागधी अपभ्रंश की। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सुदामा पांडे धूमिल को उनकी किस कृति के लिए जो है वर्ष 1979 ईस्वी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, या संसद के सड़क तक, या सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, या कल सुनना मुझे? तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। सुदामा पांडे धूमिल को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 1979 ईस्वी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वो कृति है कल सुनना मुझे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है इसमें? बताइए, इनमें से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? हंस, गवाक्ष, आदित्य, या भास्कर? तो इसमें हंस सूर्य का पर्यायवाची है, आदित्य है, भास्कर है, गवाक्ष इसमें नहीं है। तो ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए इसमें। अशुद्ध वर्तनी का 5 का जवाब दीजिए सब लोग। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अहिल्या सही है, द्वारका सही है, संकृतायन सही है, त्रिदोष में ये वाला सा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका अशुद्ध है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सज्जन में समास बताना है, इसका विच्छेद करिए सभी लोग पहले, फिर आपको बताना है सज्जन में समास कौन सा है। तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? बताइए, सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? कृपा, दया, क्षोभ, या दुख? सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? क्षोभ कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 1, 3, 2, 4? बताइए, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 8 का जवाब दीजिए सब लोग। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। 50 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट कर देना। चलिए, शेयर भी कर देना ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि एजुकेशन डिसाइड यूट्यूब चैनल पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जा रही है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, वो भी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। और लास्ट तक आप जुड़े रहना। कम फीस में, मात्र 50,000 में आपको मैं बीएड करवा दूंगा, ठीक है। लाखों आपको नहीं खर्च करना है, मात्र 50,000 दोनों वर्ष की फीस आपकी लगेगी, बीएड आपका हो जाएगा, ठीक है। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? बताइए, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अभय का मतलब होता है निर्भय, और उभय का मतलब होता है दोनों। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन करें इसमें। शीश, केकड़ा, जीर्ण, खंडहर? बताइए, तत्सम शब्द का चयन करें इसमें। 10 का जवाब दीजिए सब लोग।
बताइए भाई, तत्सम शब्द इसमें कौन सा है? तो इसमें केकड़ा आपका जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तद्भव शब्द का चयन करें, इसमें कौन सा है तद्भव? बताइए, ओष्ठ है, यहाँ पे अचरज है, क्षीर है, अमृत है, तो तद्भव शब्द का चयन करें इसमें। तो तद्भव शब्द इसमें आपका ये वाला है, अचरज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए कौन सा रस है? करुण रस, वीर, रौद्र या अद्भुत? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इसमें वीर रस हो जाएगा, उत्साह की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस विद्वान ने रीतिकाल को श्रृंगाल काल कहा है? बताइए, किस विद्वान ने रीतिकाल को श्रृंगाल काल कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? 13 का जवाब दीजिए सब लोग। किस विद्वान ने रीतिकाल को श्रृंगाल काल कहा? 13 का जवाब दीजिए सब लोग। किस विद्वान ने रीतिकाल को श्रृंगाल काल कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? कार्यालय आदेश, परिपत्र या अधिसूचना या कार्यालय ज्ञापन? 14 का जवाब दीजिए। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे कहते हैं, उसे परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा के जो है अंतर्गत है? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी? बताइए, 15 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे पश्चिमी हिंदी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, अफसोस किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है या अरबी भाषा का शब्द है या फारसी या देशज? 16 का जवाब दीजिए। अफसोस किस भाषा का शब्द है? तो अफसोस जो है किस भाषा का शब्द है? यह है फारसी भाषा का शब्द। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? संस्कृत शब्द में बताइए, संस्कृत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा है? सुमित्रा में प्रत्यय बताइए, इत्रा, आ, त्रा या आ प्रत्यय? बताइए, सुमित्रा में प्रत्यय आपको बताना है। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सुमित्रा में प्रत्यय है आपका आ प्रत्यय। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? कर्म के आधार पर या कर्ता के आधार पर या क्रिया के आधार पर या वचन के आधार पर? बताइए, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रिया के आधार पर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कुल शब्द का विशेषण होगा क्या? कुल शब्द का 20 का जवाब दीजिए। कुल शब्द का विशेषण होगा क्या? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुल शब्द का विशेषण क्या होगा? कुलीन होगा। क्या होगा? कुलीन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथाई विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? चौथाई विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? क्रमवाचक, पूर्णांक बोधक, आवृत्तिवाचक या अपूर्णांक बोधक? 21 का जवाब दीजिए सब लोग। चौथाई विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? 21 का जवाब दीजिए। तो ये आता है अपूर्णांक बोधक। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? एक वचन स्त्रीलिंग, एक वचन पुल्लिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग या बहुवचन पुल्लिंग? 22 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को लाइक कर दो, 50 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट करा देना। और डेली क्लासेस का टाइमिंग आपको मैं बता दूंगा बहुत ही जल्द। 3 क्लास हमारे चैनल पर डेली होगी। तीनों क्लास को देखना है आपको। सरकारी सीट लेना है, प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे क्रियार्थक संज्ञा सदा जो है एक वचन पुल्लिंग रूप में रहती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। व्रतमुखी वर्ण कौन सा है इसमें? बताइए, सारे के सारे प्रीवियस के ही क्वेश्चन है ये। व्रतमुखी वर्ण कौन सा है? आ, ई, बड़ा आ या ऊ? व्रतमुखी वर्ण है ऊ है इसमें। डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? ए, आ, उ? बताइए,
संयुक्त स्वर कौन सा है? 24 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ए जो आपका होता है ये संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। 4 होते हैं, ठीक है। निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं बताइए? अंतःस्थ व्यंजन तो या अलावा आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, तो या है यहाँ पे, तो आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है क्या? हरियाणवी, कौरवी या हिंदी या भारतीय? 26 का जवाब दीजिए सब लोग। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? कौरवी है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम बताइए। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम बताइए। रोपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोपण। हवा का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? हवा का पर्यायवाची हाटक हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा क्या? 29 का जवाब दीजिए। तो अभ्युदय का संधि विच्छेद जो होगा डियर, अभिधन उदय हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील राम महीप का उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे सा सी दिख जाए, ठीक है, ये योजक चिन्ह होता है, उसके बाद सा सी दिख जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये सा है, यहाँ पे भी सा है, ठीक है, तो वहां पे उपमा अलंकार हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं क्या? बताइए। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं क्या? मौखिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर, लुंठित स्वर या अनुनासिक स्वर? 31 का जवाब दीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं क्या? अनुनासिक स्वर कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ओ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ओ किस प्रकार का स्वर है? 32 का जवाब दीजिए सब लोग। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ओ किस प्रकार का स्वर है? पश्च संवृत है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दीर्घ स्वर कौन सा है इसमें? दीर्घ स्वर 33 का जवाब दीजिए सब लोग। दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर इसमें आपका बड़ा आ है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? बताइए। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के या 6 प्रकार के? 34 को जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लास्ट में अभी आपको मैं अपना नंबर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, आप जानकारी ले सकते हो बीएड से रिलेटेड। कम फीस में आपको बीएड में कराऊंगा। प्रकृति शब्द में कौन सा लिंग है? प्रकृति शब्द में स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पर्वत किस प्रकार की जो है संज्ञा है? पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए। व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जो है समूहवाचक या जातिवाचक? पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक हो जाएगा। सभी पर्वतों का बोध हो रहा है इसमें, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था में कौन सा कारक है? कर्ण कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? 39 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसमें? लेख आपका जो है शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या प्राविशेषण? बताइए। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? यह, तो ये जो है सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? संयुक्त क्रिया या नाम धातु क्रिया या अकर्मक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया? 41 का जवाब दीजिए। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? तो इसमें द्विकर्मक क्रिया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? वह आया था, मैंने आम खाया है, तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई? कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? मैंने आम खाया है। ऑप्शन सी।
चलिए, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे विकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता है कहलाते हैं क्या? विस्मय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, अनुबद्ध बोधक अव्यय या विकल्प बोधक अव्यय। 43 का जवाब दीजिए सब लोग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समानाधिकरण, व्याधिकरण, समुच्चय बोधक, इनमें से कोई नहीं। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य अथवा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मिश्र वाक्य है कौन सा इसमें? मिश्र वाक्य। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया, उसने अपना घर लुटा दिया। तो यहां पे बी करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? कर्ता विधेय, विधेय पूरक, कर्ता विस्तार या कर्ता पूरक? बताइए, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? कर्ता विस्तार रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देहलता में कौन सा समास है? देहलता में, देहलता में कौन सा समास है? कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अशुद्ध वर्तनी वाली शब्द है कौन सा? अशुद्ध वर्तनी वाली शब्द ऋतु, अधीन, विरहणी या तितांजलि? तिलांजलि हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है आपका अशुद्ध है। भूर्जा का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो भूधन ऊर्जा हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वह अलंकार होता है कौन सा? उपमा या प्रतीप या उत्प्रेक्षा या जो है अन्वय? बताइए। यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 055 87, यहाँ पे 7 है, ये 87 134 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो। अगर आपको हमारे कॉलेज में बीएड करना है तो ये नंबर्स पे आप कांटेक्ट करिए। 93 055 87 134 पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बीएड की जो क्लासेस हैं आज से स्टार्ट हो गई हैं, डेली आपकी क्लासेस होंगी एंड फरवरी में आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा स्टार्टिंग में, अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर दो। चलिए, आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखना। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना।